मेरे दोस्तों, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान की जो टेस्ट क्रिकेट में सिलेक्शन की जो क्राइटेरिया है, जो थॉट है, जो आइडियोलॉजी है, जो होमवर्क है, जो सोच है, वो आखिर क्या है? मुझे तो कुछ इस बारे में कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि हमारी सिलेक्शन क्राइटेरिया टेस्ट क्रिकेट में कुछ व्हाइट बॉल के हिसाब से नजर आ रहा है, लेकिन वो भी व्हाइट बॉल की जो सिलेक्शन है वो भी कुछ मखसूस खिलाड़ियों पे नजर आ रहा है। कुछ पे कानून जो है वो कुछ लग रहा है, कुछ पे रूल जो है वो कुछ लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही है। एक एक जो कहते हैं ना कि ब्लैंक किस्म की सिलेक्शन क्राइटेरिया हमें दिखाई दे रहा है। अब जो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सिलेक्शन जिस हवाले से हुई है, उसमें हसन अली ने कमबैक कर लिया है और फहीम अशरफ को जो है वो ड्रॉप कर दिया गया है। फहीम अशरफ को जो है वो क्यों इंक्लूड किया गया था इंग्लैंड के खिलाफ, और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है वो क्यों ड्रॉप कर दिया गया है? फहीम अशरफ ने क्या ऐसी परफॉर्मेंस दे दी थी काउंटी क्रिकेट में या डोमेस्टिक क्रिकेट में कि उनको जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ सिलेक्ट कर लिया गया है? हसन अली को जो है वो अब जो फहीम अशरफ की जगह सिलेक्ट किया गया है, तो हसन अली ने कौन सी परफॉर्मेंस दे दी है? मैं तो बहुत सरप्राइज हूँ कि हसन अली को इंक्लूड कर लिया गया, यानी कि हसन अली जो है वो एक सीरीज से ड्रॉप होते हैं, अगली सीरीज में रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद जो है दोबारा सिलेक्ट हो जाते हैं। यही इनका क्राइटेरिया और यही साइकिल हसन अली का चलता दिखाई दे रहा है। क्योंकि मैं अगर जो स्टैट्स हैं, जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के स्टैट्स हैं, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, उसकी अगर मैं स्टैट्स देखूं, तो मुझे तो हसन अली को कोई आउटस्टैंडिंग किस्म के स्टैट्स दिखाई नहीं दे रहे कि उनको उस परफॉर्मेंस की बेस पे जो वो सिलेक्ट किया गया है। मैं मीर हमजा को जब देखता हूं या मैं मोहम्मद अब्बास को देखता हूं, तो मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि ये वो खिलाड़ी हैं जो काउंटी चैंपियनशिप में भी अपने परफॉर्मेंस वहां देकर आए हैं। वहां की विकेटें, वहां जो ग्रीन टॉप्स होती हैं, जहां सीमिंग कंडीशंस होती हैं, वहां भी उन्होंने विकेटें ली हैं। और पाकिस्तान में जो एक फ्लैटनेस होती है विकेट्स की, जो फ्लैट विकेट्स होती हैं, जो मोटरवे रोड टाइप की विकेट्स होती हैं, यहां भी इन्होंने जो है वो विकेटें ली हैं। तो मीर हमजा और मोहम्मद अब्बास को क्यों आखिर सिलेक्ट नहीं किया जा रहा? क्यों? मीर हमजा को अगर आप देखें तो एक कहता हूं कि एक हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्सट्रीम इनजस्टिस है। उस अगर आप खिलाड़ी को देखें तो उसने हर सीजन में परफॉर्मेंस दी है। उसने काउंटी क्रिकेट में जाकर ससेक्स की नुमाइंदगी की है और वहां भी परफॉर्मेंस दी है। फिर अगर पाकिस्तान डोमेस्टिक की बात कर ले तो मीर हमजा ने यहां भी परफॉर्मेंस दी है। लेकिन इन तमाम परफॉर्मेंसेस के बाद, 90 प्लस फर्स्ट क्लास मैचेस के बाद, 370 और फर्स्ट क्लास विकेट्स के बाद, उसको सिला क्या मिला है कि उसको एक टेस्ट मैच खिलाकर उसको ड्रॉप कर दिया गया। और ये टेस्ट मैच भी कहां खिलाया था? यूएई की डेड विकेट पर, वहां खिलाया था और उसके बाद ड्रॉप कर दिया गया। कोई मंजर में दिखाई नहीं दे रहा। इवन कि अब दोनों परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, एक्सपीरियंस भी हमें चाहिए। हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं, आप देखें तो कोई हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी गए हैं टीम से, तो हमारी जो बॉलिंग यूनिट है वो लड़खड़ा सी रह के गई है। तो हमारे पेसर्स, हमें यही दिखाई दे रहा है कि तमाम जो सिलेक्शन कमेटी है पीसीबी की, वो यही चाह रही है कि बस यंगस्टर्स को जो है वो कैप दिए जाए, टेस्ट कैप जो है वो बांटी जाए। मोहम्मद वसीम जूनियर की आगे आखिर कहां से टेस्ट क्रिकेट में जगह बनती है? व्हाइट बॉल परफॉर्मेंस बेस्ड उनको जो है वो टेस्ट क्रिकेट में सिलेक्ट कर लिया गया है। मोहम्मद अब्बास जो एक्सपीरियंस है, मीर हमजा जिनके पास एक्सपीरियंस है, क्यों उनको सिलेक्ट नहीं किया गया? कामरान गुलाम, एक अच्छी बात है कि उनको अजहर अली की जगह सिलेक्ट किया गया है, जस्टिफाइड, क्योंकि उन्होंने एक तो रिकॉर्ड भी बनाया था और उन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो अपने रन्स फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बनाए हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अब आपने उस्मान सलाउद्दीन को क्यों नहीं अब तक सिलेक्ट किया? क्यों फवाद आलम की जगह उस्मान सलाउद्दीन को सिलेक्ट नहीं किया? आप ऑलराउंडर्स की बजाय आप क्यों नहीं स्पेशलिस्ट बैटर्स पे रिलाई करें? स्पेशलिस्ट बैटर्स आपके जो स्क्वाड है उसमें आखिर हैं ही कितने? आपके ज्यादा वो दिखाई दे रहे हैं जो आधी बॉलिंग करा लेते हैं, आधी बैटिंग करा लेते हैं। व्हाइट बॉल फॉर्मेट में तो देखिए इस तरह चलता है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में इस तरह नहीं चलता। टेस्ट क्रिकेट में आपको स्पेशलिस्ट चाहिए, आपको एक डिपेंडेबल रिलायबल किस्म के जो बैटर्स होते हैं या बॉलर्स होते हैं वो चाहिए। जिमी एंडरसन को जो वो आखिर इंग्लैंड ने क्यों खिलाया? पाकिस्तान में क्या उन्हें नहीं पता था कि एक डेड किस्म की विकेटें बनाएंगे, स्पिन ओरिएंटेड विकेटें बनाएंगे? लेकिन उन्होंने खिलाया, एक्सपीरियंस जो वो जिमी एंडरसन का लिया और जिमी एंडरसन ने उन्हें रावलपिंडी टेस्ट मैच जो जिताकर दे दिया। मुल्तान में उन्होंने अच्छी बॉलिंग कराई और फिर कराची में उन्होंने जो वो रेस्ट किया। ये होता है एक्सपीरियंस का फायदा। अब न्यूजीलैंड से भी जो वो टिम साउदी आ रहे हैं, एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर्स हैं, और आप देखिएगा कि टिम साउदी का जो एक्सपीरियंस है उसके मुकाबले अगर आप नसीम शाह का एक्सपीरियंस देखें या हमारे जो यंग फास्ट बॉलर्स हैं उनका, मोहम्मद वसीम का अगर एक्सपीरियंस आप देख लें, तो आप खुद देखेंगे कि वाज़ेह जो है ना एक आपको डिफरेंस दिखाई देगा, क्योंकि एक्सपीरियंस का कोई निबल बदल है नहीं। लेकिन ये बात पीसीबी सिलेक्शन कमेटी को बिल्कुल जो है वो समझ मेरे ख्याल से नहीं आ रही। हसन अली को इंक्लूड कर लिया, मोहम्मद अली को इंक्लूड करके जो है वो एकदम बाहर कर दिया। आखिर क्यों उनको इंक्लूड किया था पहले? अगर उन पे नहीं भरोसा था, अगर उनके जो परफॉर्मेंस थी उसका की आपको अगर नहीं डिपेंडेबल दिखाई दे रही थी कि लॉन्गर हमें जो है वो पाकिस्तान को सर्व कर सकते हैं, तो उनको फिर इंक्लूड क्यों किया? मतलब टेस्ट कैप जो है वो बांटे जा रहे हैं। टेस्ट कैप की जो एक वेटेज होती है, लेकिन शायद इसका एहसास नहीं है पीसीबी सिलेक्शन कमेटी को। और जो तमाम बातें जो अब हो रही हैं,
वो उससे यही दिखाई दे रहा है कि ये जो है ना हायरार्की जब चेंज होगी, जब नए चेयरमैन आएंगे, नजम सेठी जब चेयरमैन आएंगे, तो यही बात जो है ना वो ड्रॉबैक के सूरत में पीसीबी सिलेक्शन कमेटी के सामने आएगी। लेकिन एट द सेम टाइम मैं उन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को जरूर इस प्लेटफॉर्म से बताना चाहूंगा कि आप जिस तरह से एक एजेंडा चला रहे थे कि मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप कर दें और बाबर आजम को भी जो टेस्ट कैप्टनसी से हटा दें, ये सोशल मीडिया एजेंडाज जो हैं ये रियलिटी में बदलते जो है ना कभी होते नहीं है। तो ख्वाब जो है वो इस तरह के जरूर देखें, लेकिन इस एजेंडों से जो है ना जरूर बाहर निकलें, क्योंकि पाकिस्तान टीम के हवाले से हमने जो है वो सोचना है। खैर, अपनी फीडबैक से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुझे अरफा फिरोज जकी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।